सारी टीमों से मैं जीत के आया था इधर, लेकिन तुझसे ही हार गया, किया तूने क्या असर। मुझे तो अब बुरा लग रहा है कि मैं क्यों हार गया, पता नहीं क्यों हार गया, ये तूने क्या किया। हाय लोगों, एक बहुत ही शानदार मैच हुआ है। कल हमने आईपीएल का वन ऑफ द बेस्ट मैच देखा है, इस सीजन का भी और ओवरऑल आप कह सकते हो। आओ सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरे मैच में क्या हुआ। डीसी टॉस जीतता है और डीसी सिलेक्ट करता है बॉलिंग करना, क्योंकि बारिश का फोरकास्ट था और होप थी डीसी को कि शायद बाद में बारिश आए तो डीएलएस प्ले में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, एंड बॉल तक गया और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हमको देखने को विटनेस करने को मिला। सबसे पहले आ जाते हैं की बैटिंग पे। भाई लोगों, जीटी की बैटिंग कंसिस्टेंट थी पिछले साल तक। इस साल कंसिस्टेंट वो इतनी नहीं है जिसका असर आपको जीटी की परफॉर्मेंस पर दिख रहा है। इतना कंसिस्टेंट नहीं रहे। साई सुदर्शन फिर से वही जल्दी आउट हो गए। कितने रन पे? साई सुदर्शन 12 रन बनाते हैं 7 बॉलों पे और 2.1 ओवर में वो आउट हो जाते हैं। जीटी का पहला विकेट 19 रन पर गिर गया था। उसके बाद आए बटलर और गिल, जो ओपनिंग पार्टनर है ही उनके। तो बटलर ने इस आईपीएल में अभी तक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा था, लेकिन इस पारी में उन्होंने चार्ज लेना शुरू करा और गिल से तेज खेलने लगे। गिल को स्ट्राइक ही नहीं मिली पावर प्ले में तो एटलीस्ट। तो बटलर फिर आते हैं और क्विक क्विक फायर वो बंदा 27 बॉल में 52 करके आउट हो जाता है 7.3 ओवर्स में, जिससे कि जीटी और 50 उसने 24 बॉलों में कर लिया था बटलर ने, और जिससे कि जीटी का स्कोर 68 पहुंच जाता है पावर प्ले के एंड तक, जो कि एक अच्छा पावर प्ले माना जाता है। पावर प्ले के एंड तक गिल की सिचुएशन ये थी कि गिल को इतनी स्ट्राइक नहीं मिली, जिससे कि गिल 7 रन पे 7 बॉलों पे ही था। तो आप गिल को इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते पावर प्ले में। उसके बाद जब गिल बटलर आउट होता है तो गिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब वो वहां से एक्सेलरेट करे। वहां पे गिल ने ठीक है और टाइम लिया 19 में 20-22 करके, और फिर आगे एक्सेलरेट करा उसने 20-25 बॉलों के आसपास। जब गिल एक्सेलरेट करने लगा था तो उसके 28 बॉल में 42 थे। उसने अपना एक बेहतरीन 50 बनाया। बेहतरीन 50 बनाने के बाद उसने एक शानदार 70-72 रन की पारी खेली, जो कि 42 बॉल्स में आई थी। इसके बाद आ जाते हैं वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर को आज 4 नंबर पर भेजा गया, जो कि मेरे को लग रहा है जीटी समझ गई है कि उनको कैसे यूज करना है। वॉशिंगटन सुंदर ने भी आके गिल से प्रेशर हटाया और स्पिनर्स को अटैक करना चालू करा, जिससे कि वॉशिंगटन सुंदर की भी पहली 50 आ गई इस आईपीएल सीजन की। तो यार देखो, जीटी ने बैटिंग तो ओवरऑल अच्छी ही करी, लेकिन मैं समझ रहा था और भी 5-10 रन ऐड हो सकते थे इस स्कोर में। 210 की जगह 215-20 हो सकते थे, जैसे इनको स्टार्ट मिल गया था। डीसी की बॉलिंग मैं फिर वही कहूंगा, अगर आप दिल्ली में खेल रहे हो, एकदम फ्लैट पिच होती है, आपको क्रिटिसाइज करना तो कर लो, मेरे को तो डिसेंट ही लगी। 200-210 पार स्कोर तो आजकल हर उसमें बनता ही बनता है। तो अब आ जाते हैं डीसी की चेस पे। डीसी की चेस पे यार देखो, सबसे पहले क्रेडिट टू पथु निशंका, जिसने पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट देना वो शुरू कर रहा है डीसी डीसी को, जो जिसकी वजह से वो 24 बॉल में 40 रन की पारी खेलता है। एक अच्छी पारी मानी जाती है 170 के स्ट्राइक रेट से। तो पथु निशंका की पारी अच्छी थी। उसके बाद आते हैं केएल राहुल की पारी। केएल राहुल की पारी में डायसेक्ट करूंगा दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में क्यों? क्योंकि केएल राहुल भी पावर प्ले में थोड़ा धीरे खेल रहे थे और उनका वही स्कोर चल रहा था कि 20 बॉलों में 25-26 रन थे केएल राहुल के। तो बाद में एक्सेलरेट करना था, अगर नहीं करता तब क्रिटिसाइज बनता, लेकिन उसने एक्सेलरेट करा और 92 रन की शानदार पारी खेली 51 या 52 बॉलों में। हालांकि उन्होंने एक रनआउट भी करवा दिया ट्रिस्टन स्टब्स का, और पारी फिनिश नहीं कर पाए और मैच नहीं जिता पाए, इसका उन्हें मलाल जरूर रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं यार, जो डीसी का मिडल ऑर्डर था। नीतीश राणा फायर नहीं कर रहे हैं, 3 मैच हो गए नीतीश राणा को।
आशुतोष शर्मा जैसा प्लेयर बाहर बैठा है, मेरे को नहीं पता नीतीश राणा को और कितने चांस मिलेंगे, लेकिन उन्हें जितने भी चांसेस मिले आपको लेना ही पड़ेगा नीतीश राणा दोनों हैंड से। समीर रिजवी का आज फेलियर था, आज वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए, पहली बॉल पे ही राशिद खान की वो डक हो गए। और कोई नहीं, दो अच्छी पारियां भी खेली है समीर रिजवी ने। इसके बाद आ जाते हैं ट्रिस्टन स्टफ रन आउट हो गए, उसमें मैं उनका कुछ ज्यादा कसूर नहीं मानता, वो ज्यादा आगे भाग गए थे और फिर वापस आने में वो साई सुदर्शन की डायरेक्ट हिट लग गई। अब आ जाते हैं डेविड मिलर किस केस में। डेविड मिलर भाई मेरे, क्या करा आपने भाई साहब, क्या करा भाई। लोगों सीधा चलते हैं, जब डेविड मिलर इंजरी से वापस आया बैटिंग करने में, 10 बॉलों पे 12 रन बना चुका था डेविड मिलर, उसको इंजरी हुई, फिर वो बैटिंग करने वापस आया जब केएल राहुल भी आउट हो गया। भाई 3 ओवर में 45 चाहिए थे, ठीक है, 3 ओवर में 45 चाहिए, उस ओवर में आपने 36 रन 2 ओवरों में चाहिए थे। उसके बाद सिराज का ओवर आता है और डेविड मिलर हो जाते हैं किलर मिलर इंस्टिंक्ट में, सिराज को गोडे नीचे ले लेते हैं, 23 रन एक ही ओवर में सिराज को मारते हैं और आखिरी ओवर के लिए बचाते हैं सिर्फ 13 रन। 13 रन 6 बॉलों में डेविड मिलर स्ट्राइक पर है, साथ में विपरज निगम है। विपरज निगम ने एक अच्छा कैमियो खेला, 6-7 बॉलों में 12 रन बनाए, जो कि 2 इंपॉर्टेंट शॉट्स थे उसके शामिल। पहली बॉल पे चौका मारते हैं विपराज निगम, अगली बॉल पे आउट हो जाते हैं, कट शॉट, 2 बॉल में 2 रन चाहिए जब 3 में 8 चाहिए थे, 3 में 8 चाहिए, वहां पे डेविड मिलर छक्का मारते हैं और 2 बॉलों में 2 चाहिए होते हैं। उसके बाद भाई आप सिंगल क्यों नहीं ले रहे भाई, कुलदीप यादव पे विश्वास तो करो भाई, ये तो सैबोटैज हो गया भाई डीसी की टीम को ही। सिंगल लेते, चाहे आप हारते नहीं भाई, उससे उससे आप हारते नहीं, सुपर ओवर में तो चले जाते। आखिरी बॉल में वो मारने गए, अब वो पता नहीं डेविड मिलर ओवर कॉन्फिडेंट थे या कॉन्फिडेंट थे कि विनिंग शॉट मार देंगे, तो वो तो डेविड मिलर ही जाने अब। तो भाई उसके बाद आखिरी बॉल पे उनसे लगा नहीं, बटलर ने पीछे से एक अच्छा रन आउट करा कुलदीप यादव को और जीटी 1 रन से मैच जीत गई। मजा आ गया इस मैच में। आपका फेवरेट मोमेंट क्या था कमेंट्स में जरूर बताना। मेरा तो यही था, केएल राहुल की पारी, शुभमन गिल की पारी और डेविड मिलर का वो फंबल एंड में। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, बाकी मिलते हैं।